Why extramarital affair rising in India? हे एवरीवन, माय नेम इज़ महिमा और आज के वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और उसके साथ साथ शॉकिंग डेटा एंड न्यूज़ के बारे में आपको डिस्कस करने वाली हूँ, जिसे आप सुनकर शॉक हो जाएंगे कि इन इंडियन कंटेस्ट में आपको जहाँ पर शादी जैसे पवित्र बंधन को यहाँ पे एक अलग रिश्ते से देखा जाता है, वहीं पर सोसाइटी में अडल्ट्री जैसे ऑफेंस भी उतने तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आप अपने पार्टनर के साथ इनफिडिलिटी करेंगे, अरे वही बेवफाई या फिर अडल्ट्री, तो आप कहेंगे कि ये कैसा बेहुदा सवाल है। अगर दो लोगों के बीच यहाँ पे रिश्ते बन रहे हैं, शादियाँ हो रही है, इन इंडियन कंटेस्ट में देखा जाए तो शादी जैसे पवित्र बंधन को हम एक बहुत ही अच्छे नज़रिए से देखते हैं, जिसमें दो स्पाउस की अगर शादी हो रही है तो ना सिर्फ उनके बीच एक पवित्र बंधन जुड़ेगा, बल्कि दो परिवारों के बीच यहाँ पे रिश्ते मजबूत होते हैं। यहाँ पे इन वेस्टर्न कंट्री की बात छोड़ दी जाए तो हमारे कंट्री में यहाँ पर शादी का मतलब ही है कि दो पर्सन के बीच यहाँ पे लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी बनी रहे और वो लोग जीवन भर एक दूसरे के लिए लॉयल रहें और अपने रिश्ते को मजबूत रखें। लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा शौक लगेगा कि इंडिया में लगभग 50% से ज़्यादा स्पाउस अपने पार्टनर को चीट करते हैं। उसमें मैं इंक्लूड करूँगी एज अ कॉरपोरेट, जो कि बड़ी कंपनियों और जिनकी नाइट ड्यूटी या डे ड्यूटी लगती है किसी कॉरपोरेट यहाँ कंपनी में, या फिर वो जॉब से रिलेटेड कोई भी ऐसे काम करते हैं, उनके अधिकतर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखने को मिलते हैं। तो वेस्टर्न कंट्री की बात की जाए तो वहाँ पे आम, यहाँ पे भाषा में कहें तो उनके लिए आम होगा कि वो अपने पार्टनर के रहते हुए भी दूसरे अफेयर चला रहे हो या उनको चीट कर रहे हो, ऐसा उनके लिए आम बात होगी। लेकिन हमारे इंडियन सोसाइटी में ये सारी चीज़ें, अडल्ट्री, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अपने पार्टनर को चीट करना, ये सारी चीज़ें एक ऑफेंस की तरह देखी जाती हैं और एज अ सोसाइटी हम इसे मोरालिटी और प्रिंसिपल के तहत रॉन्ग भी मांगते हैं, क्योंकि अगर हम एक स्पाउस के साथ शादी कर रहे हैं तो हम उसके साथ लॉयल रहें और उसके साथ अच्छे से रिश्ते को मेंटेन करें। यही होता है शादी का मेन मकसद। तो एक न्यू दिल्ली में अकॉर्डिंग टू सर्वे ऑफ ग्लूडन, यानी कि ग्लूडन यहाँ पर एक सर्वे किया था और उन्होंने एक ऐप बनाया था, एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप। उसमें एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग सर्वे यहाँ पे उभर के आता है इन 2022 में, और उसमें देखा जाता है कि 55% से ज़्यादा स्पाउस उस डेटिंग ऐप पर अपने पार्टनर को चीट करते हैं और दूसरे पार्टनर के साथ यहाँ पर सेक्सुअल, फिजिकल एंड मेंटल रिलेशन बनाते हैं। तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग मामले आपके सामने आते हैं। आप आए दिन ऐसे न्यूज़ देखते ही हैं जहाँ पर वाइफ हो या फिर हस्बैंड हो, वो अपने पार्टनर के साथ चीट करते हुए और दूसरे पार्टनर के साथ घूमते या फिर ऐसे सेक्सुअल रिलेशन को यहाँ पे बनाते हुए नज़र आ ही जाते हैं वीडियो में। अगर हम एज ए लॉ के बारे में बात करें इन इंडियन कंटेस्ट में, तो बिफोर 2018 इन जोसेफाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2018 एक ऐसा जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का कि मैरिटल रिलेशन, अडल्ट्री जैसे ऑफेंस में बहुत बड़े बदलाव, चेंजेस आ जाते हैं। तो हम बात करते हैं इस केस के बारे में, जोसेफाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें अडल्ट्री जैसे ऑफेंस को ना सिर्फ डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, बल्कि इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सेक्शन 497 ऑफ इंडियन पिनल कोड ये बोलता था कि अगर कोई पुरुष दूसरे पुरुष की पत्नी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है उस महिला के कंसर्न के साथ या फिर बिना कंसर्न के बिना, तो उस जैसे ऑफेंस में पुरुष को अपराधी माना जाएगा और उसे 5 साल तक की सज़ा प्लस फाइन इम्पोज किया जा सकता था। लेकिन ये महिलाओं पर यहाँ पे इम्पोज नहीं किया जाता था। तो इसी वजह से जोसेफाइन ने सुप्रीम कोर्ट में एक PI दायर किया था और इसे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी बताया था। इसी वजह से इन 2018 में इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अनकॉन्स्टिट्यूशन कर दिया गया और उसके साथ ही डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। अब अडल्ट्री बस सिर्फ रह गया है ग्राउंड ऑफ डिवोर्स एज अ सिविल रॉन्ग के तहत। तो अब जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रहे हैं, वैसे वैसे लॉ भी चेंज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो क्या एज अ मॉरली जो है अडल्ट्री जैसे ऑफेंस किसी मैरिटल रिलेशन, किसी मैरिटल लाइफ में क्या इसे हम अडॉप्ट कर पाएंगे?
किसी ऐसे पार्टनर जो कि हस्बैंड हो या फिर वाइफ, वो अपने दूसरे स्पाउस को यहाँ पर इस जैसे ऑफेंस करते हैं, अडल्ट्री जैसे ऑफेंस, तो एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स ही माना जाएगा और इसे ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो मुझे ये जो है, ये जो सेक्शन है और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा। और मैंने जब पढ़ा तो मुझे शायद ये लगा कि इस जैसे सेक्शन में इसको ना तो डिक्रिमिनलाइज करना चाहिए था और ना ही यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करना चाहिए था। इसमें बस ये इंक्लूड करना चाहिए था कि एज अ वाइफ एंड हस्बैंड दोनों को यहाँ पे पनिश करना चाहिए था। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपको कुछ कमेंट करना है तो आप इस मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।